तो $5 ट्रिलियन जो इकोनॉमी के लिए जो सपना देखा है भारत ने, अगर सहकारिता विभाग में और जुड़ेंगे तो इससे ये इंडिया जो है सोने की चिड़िया नहीं, सोने का बाज बना देंगे मोदी। और अब की बार फिर आ रहे हैं मोदी को कोई नहीं रोक रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 80 के 80 सेपई के पास है, ये सब खत्म हो चुके हैं, सब तो यादव जी का ये तो कुछ नहीं। अब तो जनता जग गई है और अब की बार बिल्कुल विपक्ष तो बेकार है। अखिलेश यादव कह रहे हैं 80 की 80 लाऊंगा मैं। कुछ नहीं, 80 में से कुछ भी नहीं ला पाएंगे। मैनपुरी भी बचा ले जाएं अब की बार, बहुत समझो। मैनपुरी भी हाँ, मैनपुरी से तो मैं हूँ। क्या लग रहा है आपको इस बार? समाजवादी पार्टी तो कह रही है 80 की 80 हम लेंगे। कुछ भी नहीं होने वाला है, 1-2 सीट वाले निकल जाए, बाकी सब सफाया करेगी भाजपा। और तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे, रिकॉर्ड वोटों से सब जीतेंगे। कोई नहीं है 24 में, मोदी सरकार फिर से तीसरी बार आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप मान के चलिए मोदी जी और योगी जी ने जिस तरीके से काम किया है, अब कोई जनता किसी के ऊपर भरोसा करने के ही मूड में नहीं है। पूरे तरीके से जो है अभी आने वाले 20 सालों तक जो है पार्टी इसी तरीके से काम कर रही है। 17वीं कोऑपरेटिव कांग्रेस का आयोजन किया गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ गृह मंत्री, जो इस समय मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन भी देख रहे हैं, अमित शाह, वो मौजूद थे। और पूरी दुनिया भर से लगभग 3,500 से ज़्यादा डेलीगेट्स जो है वो इस कार्यक्रम में शामिल हुए। दिल्ली के प्रगति मैदान में हमारे साथ डेलीगेट्स मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, कोऑपरेटिव सेक्टर की बात की जाए, सहकारिता विभाग की बात की जाए, पहले इसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती थी, कोई बात नहीं होती थी, कोई बढ़ावा सरकारों की तरफ से नहीं दिया जाता था। अब कैसे देख रहे हैं? पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं लगातार केंद्र सरकार इस पर जो है प्रतिबद्ध दिखाई दे रही है और खुद अमित शाह जो है वो इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा कंसर्न दिखाई है। जो $5 ट्रिलियन जो इकोनॉमी के लिए जो सपना देखा है भारत ने, अगर सहकारिता विभाग में और जुड़ेंगे तो इससे ये इंडिया जो है सोने की चिड़िया नहीं, सोने का बाज बना देंगे मोदी। और अब की बार फिर आ रहे हैं, मोदी को कोई नहीं रोक रहा है। फिर आ रहे हैं, फिर आ रहे हैं जबरदस्त। लेकिन आप जिस उत्तर प्रदेश से आते हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 80 के 80 सेपई के पास है, ये सब खत्म हो चुके हैं, सब तो यादव जी का ये तो कुछ नहीं। अब तो जनता जग गई है और अब की बार बिल्कुल विपक्ष तो बेकार है। अखिलेश यादव कह रहे हैं 80 की 80 लाऊंगा मैं। कुछ नहीं, 80 में से कुछ भी नहीं ला पाएंगे। मैनपुरी भी बचा ले जाएं अब की बार, बहुत समझो। मैनपुरी भी? हाँ, मैनपुरी से तो मैं हूँ। अच्छा, जो ये पीडीए बन रहा है, जो नया अलायंस बन रहा है इनका, नीतीश कुमार, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, ये कभी नहीं बना पाएंगे, वो कभी नहीं बना पाएंगे, वो कभी नहीं बना पाएंगे। वो तो जो पलटूरा में लौट के आ जाएंगे। आपका क्या नाम हुआ? चेतन शर्मा नाम है मेरा। कहाँ के रहने वाले? अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। बाबूजी कल्याण सिंह जी की धरती से। अच्छा, कल्याण सिंह जी की धरती से हैं। देखिए, कहा जाता है जो दिल्ली का रास्ता है ना लोकसभा के लिए, वो उत्तर प्रदेश से होकर के आता है। तो उत्तर प्रदेश जो जीत गया वो लोकसभा जीत गया। क्या लग रहा है आपको इस बार? समाजवादी पार्टी तो कह रही है 80 की 80 हम लेंगे। कुछ भी नहीं होने वाला है, 1-2 सीट वाले निकल जाए, बाकी सब सफाया करेगी भाजपा। और तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे, रिकॉर्ड वोटों से सब जीतेंगे। बीएसपी का क्या होगा? बीएसपी पे भी कुछ नहीं है, ये सब खत्म हो चुके हैं। इनने सब पहले ऐसी लूट मचा रखी है, गुंडागर्दी, कानून व्यवस्था के नाम पर इनने सब बेकार कर रखा है मामला। तो इस वजह से सब ये ख़त्म हो चुके हैं। ये किसी में कोई नहीं है, चोर चोर मौसेरे भाई हैं, सब इकट्ठे हो रहे हैं, पहले भी होके देख लिए हैं। लेकिन इनमें विपक्ष का चेहरा कौन होगा, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ इन सभी से। वो कह रहे हैं अभी हम बताएंगे, अभी एक मीटिंग हुई है, अभी धीरे धीरे और बैठ के होगी, फिर फाइनल होगा। इनमें आपस में ही सामंजस्य नहीं बैठ पाएगा। कोई चाहेगा, कोई नीतीश जी चाहेंगे, कोई और चाहेगा, कोई और चाहेगा, तो कैसे ऐसे हो पाएगा? बनेगा तो एक ही ना। तो इसको लेकर बीजेपी भी तंज कस रही है कि क्या 3-3 महीने के लिए प्रधानमंत्री बनाएंगे क्या 18-20 लोगों को? जी बिल्कुल, कोई नहीं है। 24 में मोदी सरकार फिर से तीसरी बार आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मोदी जी ने 9 वर्ष में इतने अच्छे कार्य किए हैं कि आम जनमानस, जो निचले स्तर का, जो अंत्योदय से भारत दर्शन का जो चित्रण था, वो सब पूरा हो चुका है। इसलिए सब खत्म हो चुके हैं, इनके पास है कुछ नहीं है। विपक्ष एकजुट कितना भी हो जाए, कुछ होने वाला ना है इनका। अच्छा, समाजवादी पार्टी की बात हो गई, बीजेपी की, बीएसपी की, कांग्रेस का क्या है? अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में, क्या लग रहा है कांग्रेस का 80 में से क्या होगा? कांग्रेस का कहीं भी 2000 वोट नहीं पड़ेंगे किसी भी कैंडिडेट के। और पहले विधानसभा में भी देख चुके हैं, 2-2, 3-3 हज़ार वोट पड़े हैं लोगों के, बड़े बड़े नेताओं के पड़े हैं। तो अब कुछ होने वाला नहीं है, एक भी सीट नहीं निकलेगी, सफाया होगा, पूरी मोदी सरकार आएगी। विक्रम जी, आप सिद्धार्थनगर की धरती से आते हैं और उसका एक अपना इतिहास है, गौतम बुद्ध जी की धरती है।
क्या लग रहा है वहाँ से? बहुत सारे, क्योंकि संगठन, बहुत सारे दल ऐसे हैं जो केवल और केवल कुछ जातियों पर आधारित हैं, कहते हैं कि हम इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हम वो देखते हैं उसमें भी कहीं वो पहुँच जाते हैं, कहीं नहीं पहुँचते हैं। तो क्या लग रहा है इस पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो में? देखिए, जाति की लड़ाई से अब राजनीति ऊपर हो चुकी है, ठीक। और मोदी जी और योगी जी की जो जोड़ी है वो सबके लिए काम कर रही है, कोई जाति का मामला नहीं रह गया। हमारे यहाँ मुस्लिम भी आवास पा रहा है, जो भी योजनाएं सबका लाभ मुस्लिमों को भी मिल रहा है, सभी वर्गों को मिल रहा है। तो अब जाति का कोई मतलब नहीं रह गया है। और ये आप जान के चलिए कि जिस तरीके से जो स्थिति चल रही है, जो सीटें हम पाए थे पिछली बार, उससे भी ज़्यादा सीटें लेके आ रहे हैं। ये जो आपने जिक्र किया कि आवास का जिक्र किया, कल का ही मतलब यहाँ पर एक बड़ा अच्छा गरीबों के लिए काम हुआ, जो सबने देखा कि माफिया अतीक अहमद, सब उसको जानते हैं, और पहले से ही बुलडोज़र कार्रवाई उत्तर प्रदेश में तेज़ी से चल रही है। आज फ्रांस तक मांग हो रही है बुलडोज़र की। तो जो 2021 में ज़मीन, कब्ज़ाई ज़मीन जो सरकार ने वापस ली थी, 1.5 साल के अंदर उस पर सरकारी आवास बन गए। पीएम आवास योजना के तहत कल खुद योगी आदित्यनाथ जी 76 लोगों को, 76 गरीबों को वो फ्लैट देख रहे हैं। और जो आपने बात की मुस्लिमों की, उसमें मुस्लिम महिलाएं रो रही हैं कि हमारा कब से 30 साल से सपना था, आज जाके साकार हुआ है। हाँ, वो सही है। हम आपसे जो बता रहे हैं, देखिए योगी जी ने जो 6 साल में काम किया है, 60 साल में, 70 साल में, 65 साल में उत्तर प्रदेश में काम नहीं होता जितना 6 साल में उन्होंने किया है। और सभी वर्ग खुशहाल है। आप जाइए ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए, तब आपको पता चलेगा। बहुत मतलब नीचे स्तर पर जाकर सरकार ने काम किया है, जो कभी सोच नहीं सकता था आदमी। इसी नाते सभी जातीय आंकड़े, सभी गठबंधन इनके फेल हो जा रहे हैं, जो भी विपक्षी इकट्ठा हो रहे हैं। इसके पहले भी बसपा और सपा इकट्ठा होकर, कांग्रेस इकट्ठा होकर चुनाव लड़ी थी और आपने परिणाम देखा था। अब इससे जात से और सभी उससे जो है जनता ऊपर हो चुकी है, उसको विकास चाहिए। क्योंकि मुद्दों की लड़ाई होती है, 24 पर भी मुद्दों पर लड़ाई होगी कि किसके क्या मुद्दे हैं। हम देख रहे हैं लगातार अब यूसीसी पर चर्चा चल रही है, और जो उत्तर प्रदेश से आने वाली समाजवादी पार्टियां, उनके अलग अलग सांसद जो संवैधानिक पद पर हैं, संविधान के शपथ ले चुके हैं, वो बार बार इसके अगेंस्ट में बोल रहे हैं कि चाहे आप ला दो, लागू कर दो, हम तो नहीं मानेंगे इसको, हम अपने हिसाब से, अपने कानून के हिसाब से चलेंगे। यूसीसी आ भी जाता है तो नहीं मानेंगे। इसको कैसे देख रहे हैं आप? ये समाजवादी पार्टी इस चीज़ पर क्यों ज़्यादा ध्यान दे रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी का हमेशा से ये एजेंडा रहा है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी सामाजिक रूप से जो भी अच्छी योजना लाएगी उसको विरोध करना है उनका। और बसपा का सीधा सीधा एजेंडा ये है। अब देखिए, इन्हीं के यहाँ जो आपसी गठबंधन नया इन्होंने तैयार किया है, उसी में कई लोगों के अलग अलग मत हैं। कई लोग इस मोदी जी के बिल के समर्थन में आ गए हैं। उद्धव ठाकरे जी को देख लीजिए, उन्होंने समर्थन किया है जी। हाँ, और साथ में आम आदमी पार्टी भी एक तरफ समर्थन में है, लेकिन दूसरे संजय सिंह के अलग ही बोल चल रहे हैं। संजय सिंह का तो देखिए, उनका बोल है, वो खुद नहीं जानते हैं वो क्या बोल रहे हैं, उसका परिणाम क्या है। उनको कई बार लोगों ने, उनके शुभचिंतकों ने राय भी दी है कि आप बोलने से पहले सोचा कीजिए कि आप बोल क्या रहे हैं। ठीक है, तो आपको लग रहा है कि अब यूपी से तो होगा ही होगा, लेकिन देश भर में सीटों का नहीं, हम पूरे तरीके से ये मान के जो भी सीटें हमारी थी उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से आ रहे हैं। देखिए, पिछली बार जो सरकार थी उसमें योगी जी का यूपी में सिर्फ 1 साल 1.5 साल का काम दिखा था। अब 6 साल का काम हो चुका है योगी जी का। और आप मान के चलिए, मोदी जी और योगी जी ने जिस तरीके से काम किया है, अब कोई जनता किसी के ऊपर भरोसा करने के ही मूड में नहीं है। पूरे तरीके से जो है अभी आने वाले 20 सालों तक जो है पार्टी इसी तरीके से काम कर रही है। के प्रगति मैदान में इस समय मौजूद हैं, और 1 और 2 जुलाई को 70वीं कोऑपरेटिव कांग्रेस का जो है यहाँ पर आयोजन किया गया है, और खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो यहाँ पर पहुँचे, और अमित शाह जो सहकारिता मंत्री हैं वो यहाँ पर जो है पहुँचे हुए थे। और लगभग 3600 से ज़्यादा डेलीगेट्स जो है दुनिया भर से, वो यहाँ पर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे। जो इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लोग आए थे, उनसे हम बात करेंगे। जी सर, उनसे जानेंगे कि वो क्या कहेंगे इस इनिशिएटिव के बारे में, और खासतौर पर सरकार जिस हिसाब से ध्यान दे रही है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा संतोष शुक्ला। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो दिल्ली में ही हूँ। मैं इफ़को में हूँ, जॉइंट जनरल मैनेजर कोऑपरेटिव डेवलपमेंट। कोऑपरेटिव की बात अब पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा हो रही है देश में। खुद अमित शाह जो हैं वो, उनको मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव दी गई है, और एक नया इनिशिएटिव कहा तो गया कि 115 साल पुराना आंदोलन है, लेकिन जिस हिसाब से अब सक्रियता सरकार की दिख रही है, कैसे देख रहे हैं? हाँ, नहीं, अभी तक तो ये माना जा रहा था कि ये राज्य का विषय है, और इसमें सहकारिता पे उतना फोकस नहीं था। हर राज्य अपने हिसाब से अपने अपने नियम बनाए हुए थे, समरूपता नहीं थी। लेकिन जब से ये मंत्रालय आया है, इसमें इन्होंने सबसे पहले डिजिटल करने की जो कोशिश की है, जिससे और एक जैसा एक नियम बनाया है, जो नेशनल कोऑपरेटिव डाटाबेस डेवलप किया है। तो हमारे देश में कितने कोऑपरेटिव हैं, किस लेवल के कोऑपरेटिव हैं, कौन से बिजनेस से जुड़े हैं, ये सब चीज़ें अब सामने आ रही हैं, एनालिसिस हो रहा है। इसलिए हम विश्व में नंबर 1 अन्न भंडारण में जा रहे हैं, दुग्ध के क्षेत्र में नंबर 1 पे हैं, फर्टिलाइज़र में हम नंबर 1 पे जा रहे हैं। अब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं नैनो फर्टिलाइज़र, उस स्थिति पे आ गए हैं। तो ये
सारा श्रेय इसका सहकारिता मंत्रालय को ही जाता है और इसकी वजह से सहकारिता समृद्धि की ओर देश को बढ़ा रही है और जीडीपी में आने वाले अमृतकाल में 37% का कंट्रीब्यूशन कोऑपरेटिव सेक्टर का होगा। आज ही बात की गई कि 19% तो अभी भी जो है यहाँ पर इनका अभी करंट में अगर आप लास्ट ईयर और अभी अगर देखें तो 11% था, 13% था और अभी 14% है 22-23 में। लेकिन इसको पूरे जो अपने ये जो चल रहा है इसको हम क्या कहते हैं अमृतकाल के अंत में इसको 37% तक ले जाना है, जिसमें हर साल की जो वृद्धि है करीब 17% की वृद्धि होगी। तो ये हम पूरा कर लेंगे 2047 में। एक कमेंट इस पे भी लेना चाहूँगा कि हम देख रहे हैं सरकार के अलग अलग इनिशिएटिव हैं, लगातार इसको लेकर के सेमिनार होते हैं, आपस में लोगों के साथ संवाद किया जाता है और दूसरी तरफ अगर इसमें पॉलिटिकल जो है एंगल जोड़ा जाए तो तमाम विपक्षी दल वो कहते रहते हैं कि सरकार तो कुछ कर नहीं रही है, देश को बेच दिया है, कुछ हो नहीं रहा है, देश आगे बढ़ नहीं रहा है, सब आंकड़े झूठे हैं। नहीं, ये राजनीति तो अलग चीज़ है, लेकिन सहकारिता में क्या है, डेमोक्रेसी प्योर डेमोक्रेसी रहती है। और हम जैसे इफ़को विश्व की नंबर 1 कोऑपरेटिव है वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर पे, तो हमारी भी जिम्मेदारी है हम सरकार के साथ सहकारिता को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे हम गाँवों तक पहुँचें और सरकार की स्कीम लोगों तक पहुँचाएं। उसमें जितनी भी नेशनल लेवल की जो कोऑपरेटिव्स हैं, 21 कोऑपरेटिव हैं भारत में, उनमें इफ़को आगे बढ़ चढ़कर और सहकारिता की इन चीज़ों को गाँव तक ले जाने का कार्य कर रहा है।